इसी के साथ हम वापस आ गए हैं भाइयों बहनों बीएल नोवेल एक्सप्लेनेशन का हिंदी मांगा का। इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना। और इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं, लेट्स बिगिन। इसी के साथ वो अपने भाई को 5 मिलियन का चेक पकड़ के देखता है तो वो अपना केक का डब्बा छोड़ देता है और कहता है क्या उसने मुझे बेच दिया? क्या सच में मुझे उसने बेच दिया? क्या यही तक थी मेरा वो बड़ा भाई? तभी उसका केक का डब्बा गिर के उसमें से केक बाहर आ जाता है और उसे गार्ड कहते हैं चलो बच्चे चलो चले। अब वो अपनी खुन्नस भरी नज़रों से देख रहा होता है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। और उसका बड़ा भाई जो सोचता है मेरा छोटा भाई अब खुश होगा, पर वो छोटा भाई तो कुछ और ही गुस्से में अपना ख्याली पुलाव पका। हाँ तो क्या तुम मेरे वो 5 मिलियन वापस कर सकते हो मुझे? बोलो, क्या तुमने वो खर्च कर दिए? अगर मैं तुम्हें इतना ही प्यारा था तुम भाई, वो मेरे पास अभी नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए। हाँ तो जैसा कि मैंने कहा था तुमने खर्च कर दिए, अब तुम मेरे को लौटा भी नहीं सकते हो, तो अब तुम मेरे को भाई बुलाने का मौका खो चुके हो। कहते हैं पर भाई मैं तेरे को ऐसा नहीं करना चाहता था, मेरी मजबूरी थी कुछ, समझो। कैसी मजबूरी तुम्हारी? ऐसी मजबूरी कि अपने छोटे भाई को बेच दो चाहे उसके साथ कुछ होता? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बेचना चाहता था, पर मेरी मजबूरी थी, समझो मेरी बात को। तुम्हारी मजबूरी? तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो मेरे को बेचने पर उतर आई? पता है मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा तो तुम इस एंगेजमेंट रिंग का क्या करोगे? मैं इस एंगेज रिंग को फेंक दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसने वो एंगेजमेंट रिंग फेंक दी है और वह अब जाने लगता है अपनी कार की तरफ। और वह अपनी कार की तरफ जाता है तभी वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरे छोटे भाई। वो अपनी कार में बैठ के सोचता है और कहता है गार्ड से कि जाओ वो देख कर लाओ रिंग किधर है। कहता है जी सर। और वह गार्ड ढूंढने को जाता है रिंग और उसे वह रिंग मिल जाती है और वह रिंग उठाकर वो जाता है वापस अपने मालिक के पास, मतलब उसका छोटा भाई उसके पास जाकर उसे वापस दे देता है वो रिंग। उस पर लिखा क्या? लव वैन। इसको तो मैं बताऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर आता है। तभी वह क्यूट बच्चा उसके पास आके कहता है डैड आपको क्या हुआ है? आपको लग गई? कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटे, ऐसे ही मैं गिर गया था। डैड आपको पता है ना कि झूठ बोलना कितनी गंदी बात है? तभी वो सोचता है मेरे लिए कितना छोटा आया था जब वह क्यूट बच्चा आया था, कितना अच्छा लगता था। मेरे मुंह पे उसने उल्टी कर दी थी, फिर उसको बुखार चढ़ गया था, फिर भी कितना अच्छा था। मेरा बच्चा कितना प्यारा है। चलो बेटे सोने को चलिए अपन, नन्ही कर लो। ठीक है फायदा चलती हैं। तभी वह उसको सुला देता है और गेट के दर से देखकर अपने डायरेक्टर को फ़ोन लगा कहता है कि क्या तुमने मेरी रिंग देखी? उसने कहा कि नहीं, वो तो तुम्हारे छोटे भाई की किसी गार्ड ने उठा ली थी। तो वो अपने छोटे भाई का नंबर लेके उसे कॉल मिलाता था। हाँ भाई तो तुम्हें मेरी याद कैसे आई इतने दिनों बाद? मेरी रिंग तुम्हारे पास है ना? अच्छा वो तो मैंने फेंक दी थी ना। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है मेरी रिंग। क्या क्या तुम्हें वो रिंग चाहिए? तो तुम्हें मैं जो कहूँगा वो मानना पड़ेगा। वो कहता है कैसी बचकानी बातें कर रहे हो तुम अब? हाँ उसको गुस्से में देख कर कहता है अच्छा अब तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? ओह लगता है मैं इसको गटर में फेंक दूँ। तुम्हें पता है ना ये मेरे पास है अभी रिंग। ठीक है तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो बोलो, मैं वो करूँगा, पर मेरी रिंग मुझे वापस। हाँ तो तुम आ गए मेरी लाइन पे, तो मैं कल एक फॉर्म भेजूँगा उसको साइन कर देना बस। क्या बस इतना ही? मेरी रिंग वापस कर दोगे? इतनी जल्दी कहाँ मैं तुम्हें वापस करूँगा वो रिंग अभी। क्या अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने जो मुझे धक्का मारा था ना उसका मैं अभी तुमसे बदला लूँगा। क्या अब तुम मुझसे उस धक्के का बदला लोगे? तुम क्या सोचते हो उस अश्लील चीज पे मैं तुम्हारी क्या चुम्मी लेता? हाँ तभी उसकी ऐसी बातें सुन के वो इमेजिन करने लगता है कि उसका बड़ा भाई उसकी चुम्मी ले रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो गुस्से कहता है अपने गार्ड से सेम ऐसे ही एक और रिंग बनाओ तुम, मैं उसको दूसरी रिंग वापस करूँगा कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस जा रहा होता है, लड़कियां बात कर रही होती, कितना सुंदर वो है। वो समझ जाता है उसके छोटे भाई की बात कर रहे हैं। तभी वो अपने ऑफिस जाता है और वो देखता है कि वो उसकी चेयर पे बैठा है उसका छोटा भाई।
मतलब सीधा उल्टा हो गया, वो उसकी चेयर थी पर वो बैठ गया। तभी वो डील करता है, कहता है चलो कॉन्ट्रैक्ट बताओ। कहता है ये लो कॉन्ट्रैक्ट और इस पे जल्दी से साइन करो। तो कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर दूंगा, क्या तुम फिर मेरी रिंग वापस कर दोगे मुझे? वो कहता है हाँ ये लो तुम्हारी रिंग, मुझे नहीं चाहिए। कहता है तुम तो सही में अच्छे भाई हो मेरे अभी भी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के पहले अपनी रिंग देखता है और कहता है ये तो मेरी रिंग नहीं है, तुमने अभी भी मेरी रिंग पहने हो। वो कहता है मेरे बड़े भाई तुम अभी जल्दी समझ गए, इतनी जल्दी नहीं समझना था तुम्हें। तो तुम क्या सोच रहे थे, तुम मुझे ब्लैकमेल करते फिर से? प्लीज़ वो रिंग मेरी वापस कर दो, वो मेरी बहुत खास रिंग है। हाँ तुम्हारी एंगेजमेंट की रिंग। तभी वो सोचता है मुझसे उसने वादा किया था कि तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे और अपने बेटे को, मेरे बेटे को अपने बेटे से भी प्यार दोगे। मुझे वैसे तो पता है तुम ज़्यादा प्यार दोगे ही, पर फिर भी तुम किसी और लड़की से प्यार मत करना। मैंने सोचा था कि हम दोनों अच्छे से प्रपोज करेंगे और अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। तभी वो सोच ही रहा होता है, तभी कहता है हाँ तो बस तुम्हारा कोई नहीं है इस पे हक। कहता है अच्छा ठीक है तुम रख लो, पर उस रिंग के साथ कुछ होना नहीं चाहिए। कहता अब तुम मेरे पीछे आओ। कहता इसका मतलब? कहता है इधर तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई। अब से तुम यहीं रहोगे और ये है तुम्हारा रूम। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो ऐसा ही ऐश करते रहोगे, तुम उस ज़िंदगी से खुश रहोगे। वो कहता है ऐश करो कैश करो मेरी मर्जी, अरे मैं तुझे पापा बोलूँ मेरी मर्जी, अरे रोड के साथ हम वापस अपनी मानवा पे आते हैं। तभी वो कहता है हाँ तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे साथ रहने का? अब तुम फिर से मुझे अपनी वैश्या की तरह ट्रीट कर रहे हो? हाँ तुम्हारा वैश्या से क्या मतलब है? मैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तभी उसके ब्लश हुए गाल को देखते हम समझ ही जाते हैं। और वो कहता है मैं नहाने को जा रहा हूँ। तभी वो नहाने को चला जाता है। वो कहता है ये क्या किया इसने अभी? हंसता है ये तो अभी भी वैसा ही बच्चा का बच्चा रह गया थोड़ी सी बात पे। लगता है मेरे छोटे भाई को अभी भी बचपन की तरह सफाई पसंद है। 4 घंटे हुए वो आया ही नहीं है। वो कहता है बाहर आओ मेरे छोटे भाई, जल्दी से बाहर आओ। अरे और इस बड़े भाई को क्या तकलीफ है, मैं नहाऊं तो भी तकलीफ। तभी वो कहता है बाहर आओ ना मेरे छोटे भाई प्यारे से भाई। तभी वो कहता है लो मैं आ गया। अब कहता है कितनी हॉट बॉडी है तुम्हारी। हाँ इसका क्या मतलब है तुम्हारा हॉट बॉडी? हाँ कुछ नहीं, और तुम तो मुझसे अभी छोटे हो और तुम मेरे बड़े भाई हो। हाँ चलो मैंने नहा लिया, मैं चला। कहता है हाँ क्या तुम जा रहे हो? इधर तो आओ, थोड़ी आओ अपन हाइट नापे। तभी वो अपनी हाइट नापता है। तभी पता चलता है उसमें तो 19-20 नहीं, उसमें तो 19-20 लाख का अंतर है। कहता है हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ और मेरा सब कुछ बड़ा है। तो शर्मा जाता है। तभी कहता है लो मैं चला। तभी वो नहाने को जाता है। वो देखता है कि क्या यहाँ पर तो शैम्पू है ही नहीं। तभी वो कहता है मेरे छोटे भाई शैम्पू दो मेरे को। वो कहता है अच्छे से मांगो, बोलो प्यार से। वो कहता है ठीक है हे यंग मास्टर मेरे के लिए शैम्पू दे दीजिए। कहता है अभी नहीं, मेरे के लिए आप अपना छोटा भाई बोल के बोलिए। तभी वो अपनी टॉवेल को लपेटते हुए वो अपनी वॉशरूम से बाहर आके कहता है कि लाओ मेरा शैम्पू मेरे को वापस दो। और वो आके शैम्पू लेके वापस चला जाता है और हमें दिखाया जाता है फिर वो नहा के आता है। और इसी के साथ एपिसोड दी एंड। सब्सक्राइब लाइक मारो, क्या कर रहे तुम?